वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। ताशकंद एयरपोर्ट पर उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ताशकंद में यादगार आज़ादी पर हाज़री। शहबाज शरीफ ने दौरा अज़रबैजान पर बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का मुआयना भी किया। मरकज़ में 30 सरकारी और 15 निजी इदारों के 400 खिदमात मुयस्सर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ जैसा प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में तोसी के लिए पार्टी सदर नवाज शरीफ और शराकतदारों से मुशावरत जारी। काबीना में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों से सीनियर अरकान को शामिल करने का फैसला। तारिक फजल, हनीफ अब्बासी और तलाल चौधरी के हल्फ उठाने का इम्कान। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी को मुमकिन तौर पर काबीना में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान का डिजिटल दुनिया की जानिब एक और कदम। मुल्क में डिजिटल करेंसी के इम्कानात पर इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा की शिरकत। अमरीकी शराकतदारों के वफ़द से कानूनी, तकनीकी और ढांचा तैयार करने पर मुशावरत की गई। चैंपियंस ट्रॉफी का आज अहम मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह कहते हैं पहली शिकस्त भुलाकर मैदान में उतरेंगे। बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना मुश्किल चैलेंज है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर बोले ब्राइडन कॉर्स का इंजर्ड होना नाकिस और नुकसानदेह होगा। इंग्लैंड के लिए अगले 2 मैचेस बहुत अहम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, बारिश ने रंग में भंग डाल दी। रावलपिंडी में बारिश के बायस आज का मैच मनसूख। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को 1-1 पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 मैच में जीत को 2-2 पॉइंट थे। तीसरा मैच मनसूख होने पर 3-3 पॉइंट्स हो गए। जनूबी अफ्रीका टीम बेहतर रन रेट पर सर फहरिस्त। इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें अपने पहले मैच से बाहर। मगरबी हवाएं लाई घटाएं, कहीं रिमझिम फहवार, कहीं बारिश मूसलाधार। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। फैसलाबाद, मुल्तान और मियांवाली में बादलों ने मियाना बरसा। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इब्रे करम ने रंग जमाया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फ हर सू हर तरफ। गलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने पर सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में पारा चनार, मालम जबा, दीर बला और चित्राल में पहाड़ों पर सफेदी बिखरी गई। लवारी टनल, वादी कमराट, शंगाला और दीगर इलाकों में बर्फबारी। क्वेटा में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बरतानिया का दफाई अखराजात कौमी आमदनी के 2.5% तक बढ़ाने का मनसूबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर कहते हैं दफाई अखराजात में इजाफे के लिए बैनुल-अक़वामी इमदादी बजट में कमी करेंगे। 2027 तक दफाई अखराजात को कौमी आमदनी के 2.5% तक बढ़ाया जाएगा। फौजी अखराजात के लिए सालाना इजाफी $16.9 अरब मुख्तस किए जाएंगे। रूस की अमेरिका को रूसी और यूक्रेनी मादनियात तक रसाई देने की पेशकश। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं अमेरिका को यूक्रेनी इलाकों में कानकनी समेत मुश्तरका मनसूबों की पेशकश के लिए तैयार है। नायाब मादनियात पर अमेरिका और यूक्रेन के मुमकिन मुआहदे से तशवीश नहीं। रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले में इस नोयत के ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। रूस और अमेरिका साइबेरिया और एलुमिनिया के पैदावार में तावन करना सकते हैं। IMF से $1 अरब का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हसूल का प्लान। IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। IMF को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज और इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल, मज़ीद नुकसान का खदशा। आने वाले वक्त में हुकूमत को कर्जों की फरहमी में कमी का इम्कान है। बैंक 74% कर्ज बड़े कारोबारी इदारों को देता है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा छोटे कारोबार को 5% कर्ज दिया जा रहा है।
साबिक आर्मी चीफ की तौसीह का केस भी मौजूद है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसीह के लिए कानून साजी की। एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर सर्वेलेंस का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली के रिमार्क्स। कहा, गठजोड़ साबित होने पर मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां फौजी अदालत शामिल होगी। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, सिक्योरिटी मिलिट्री ऑफिसर के कंट्रोल में होगी, इनसे तहकीकात किया और पुलिस ऑफिसर क्या करेगा। वकील जैर भंडारी ने कहा कि 103 मुल्जिमों का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। जस्टिस रिजवी बोले, मीडिया पर फुटेजेस देखी हैं। आइन से खेलने वाली रवायात कबूल नहीं, हुक्मरानों का स्याह झंडों से इस्तकबाल करेंगे। हमें मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अपोजिशन जमातों के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज होगी। हुकूमत सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए रुकावट बन रही है। मुल्क में आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। सलमान अकरम राजा का कहना है, आवाम का फैसला अटल है, आइन की हुक्मरानी होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस की गफलत सामने आ गई। मुल्ज़िम अरमगान की गैर कानूनी धंधे से मुतल्लिक़ शवाहिद ज़ाया हो जाने का खदशा। मुल्ज़िम के घर से मिलने वाली डिवाइसेस इंतहाई जदीद और तहकीकाती इदारे के पास बरसों पुराने आलात हैं। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में मुल्ज़िम अरमगान के 2 मुकदमात की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्ज़िम के अगवा, बराए तावान, कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबला केसेस में गिरफ्तारी का बताया। अदालत ने मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के अहकामात मनसूख कर दिए। मंशियात बरामदगी केस में मुल्ज़िम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट में ATC के फैसले के खिलाफ इस्तग़ासा की दरखास्त। रिमांड न देने वाले जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, फैसला तब्दील नहीं होगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी पॉलिसी वाज़ेह और ओहदेदार मुत्तहिद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC सरगोदा के बाहर बातचीत। कहा, हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं, नए इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के दीगर जमातों से राब्ते जारी हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी मची हुई है, उसके ऊपर ये जो इंस्टॉल्ड रिजीम है उसके ऊपर जरा देखें और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में गवर्नर हाउस आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद भी शरीक। मुलाकात में पंजाब की सियासी और पार्लिमानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द ने भी मुलाकात की। नामवर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मंसूरा अहमद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। दीनी, अलमी और उम्मत को दरपेश चैलेंजेस और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। हाफिज नईम ने जमात इस्लामी की दीनी खिदमात, तालीमी काविशों, फलाई सरगर्मियों और तहकीकाती कामों से मुतल्लिक़ आगाह किया।